हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल क्लास 12th एक्सरसाइज नंबर 7.11 इंटीग्रेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। और स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज में हम डेफिनेट इंटीग्रेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। तो देखिए इसके अंदर हमें क्या करना है, इस फंक्शन को हमें टी एज्यूम कर लेना है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, x³ + 1 = t। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट x। तो x³ का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3x² = t का डेरिवेटिव हो जाएगा dt/dx। तो x² को रखिए एज इट इज़ और dx को लाइए इधर और dt/3। अब देखिए ये जो लिमिट हमें गिवन है ना, ये लिमिट मेरे दोस्त यहाँ पे x के अकॉर्डिंग गिवन है। लेकिन जब हम पूरे क्वेश्चन को t और dt में चेंज करने लग रहे हैं तो लिमिट भी हमें चेंज करना होगा और लिमिट भी हमें इसके t के अकॉर्डिंग लेके आना होगा। तो देखिए लिमिट को हम t के अकॉर्डिंग कैसे लेकर के आएंगे। हमने देखिए t की स्क्वायर जूम किया था, x³ + 1 = इसको हमने t जूम किया था। तो अब मैं यहाँ से कर रहा हूँ क्या, वैन x = -1। जब हमने x की जगह पर -1 पुट किया तो लिमिट क्या होगा, तो x की जगह पर -1 जब आप पुट करोगे तो -1 का क्यूब + 1 = t। तो यहाँ से आ जाएगा -1 + 1 = t। तो t = कितना आ गया, 0। अब वापस से वैन x = 1, तो x³ की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1 का क्यूब + 1 = t। तो यहाँ से t = कितना आ गया, 2। अब देखिए इनको हम किस तरह से लिखेंगे। देखिए हमने x² और dx की जगह पर क्या लिखना है, dt/3। तो यहाँ लिख दीजिए dt/3। उसके बाद इस फंक्शन को हमने t जूम करा तो इसकी जगह पर लिख दीजिए यहाँ पे t³। उसके बाद जब हमने x = -1 पुट किया तो t कितना आया, 0। तो यहाँ लिख दीजिए 0। जब हमने x = 1 पुट किया तो लिमिट कितना आया, 2। तो यहाँ लिख दीजिए 2। अब एक्चुअल में यहाँ पे जो क्वेश्चन बन गया वो क्वेश्चन क्या बना, ये बन गया यहाँ पे लिमिट 0 से 2 और 1/3 कांस्टेंट है और t³ × dt। एक्चुअल में हमें अब इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। तो 1/3 को रखिए एज इट इज़ और t³ का इंटीग्रेशन क्या होगा, t⁴/4 और लिमिट 0 से 2। तो ये 1/3 को रखना है एज इट इज़ इंटू t की जगह पे 2 पुट करेंगे तो 2⁴ डिवाइडेड बाई 4 माइनस, और t की जगह पर 0 पुट करेंगे तो 0/4। तो ये तो पूरा ही वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये 1/3 एज इट इज़ इंटू 2⁴ यानी 2 × 2 × 2 × 2 डिवाइडेड बाई 4। तो इससे कैंसिल हो गया तो इसका आंसर कितना आ गया, 4/3। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। देखिए अब देखिए ये फंक्शन हमें गिवन है तो आप खुद से इमेजिन करिए कि हमें इस फंक्शन के अंदर किस फंक्शन को टी एज्यूम करना है, मतलब कि किस फंक्शन को हमें किसी सेकंड वेरिएबल के इक्वल एज्यूम करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ से x² को टी एज्यूम कर लूँ, अगर मैं यहाँ से x² को टी एज्यूम कर लूँ और मैं यहाँ से डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो 2x = t का डेरिवेटिव हो जाएगा dt/dx। और मुझे चाहिए क्या, x × dx चाहिए। तो x को रखिए एज इट इज़, dx को लाइए इधर और यहाँ पे आ जाएगा dt/2। तो अब देखिए यहाँ से x dx की जगह पर मैं क्या लिख रहा हूँ, dt/2 इंटू, उसके बाद e⁻ क्या है, x²। तो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ e⁻t, क्योंकि x² को हमने क्या जूम करा है, t जूम किया हुआ है। उसके बाद अब हमें लिमिट को चेंज करना है। देखिए यहाँ पे x² है, x² को हमने t जूम करा,
भाई यहाँ से एक्स स्क्वायर को टी एज्यूम करा, तो वैन इसके लिमिट को भी तो चेंज करना है, वैन एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो जब आप x इज इक्वल टू जीरो डालोगे तो t इज इक्वल टू कितना आएगा, जीरो आएगा। और फिर वैन x इज इक्वल टू वन, तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वन। तो इसके अकॉर्डिंग आपको लिमिट चेंज करना है। अब देखिए, जब हमने यहाँ पे x की जगह पर जीरो पुट किया तो t की वैल्यू क्या आया, जीरो। और जब हमने x की जगह पे वन पुट किया तो t की वैल्यू कितना आया, वन। अब एक्चुअल में हमें इंटीग्रेशन किसका करना है, ई रेज टू पावर टी लिमिट जीरो से वन, वन अपॉन टू इंटू डी टी। तो ये वन अपॉन टू को रखना है एज इट इज़, और ई टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई टी और लिमिट जीरो से वन। तो वन पुट कर दीजिए, तो वन अपॉन टू इंटू वन पुट करेंगे तो ई रेज टू पावर वन माइनस ई रेज टू पावर जीरो। तो यहाँ से इसका आंसर क्या आ जाएगा, वन अपॉन टू को रखिए एज इट इज़ इंटू ई माइनस वन। आइए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये गिवन है। अब इसके अंदर हम किस फंक्शन को टी एज्यूम करें, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन को टी एज्यूम करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू टी एज्यूम कर लिया, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे, टू एक्स इज इक्वल टू टी का डेरिवेटिव डी टी अपॉन डी एक्स। तो एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन टू। तो हम देखिए एक्स डी एक्स की जगह पर क्या लिख सकते हैं, डी टी अपॉन टू इंटू, और डिनोमिनेटर में इसको हमने क्या जूम करा, टी, तो यहाँ पे लिख दीजिए टी। उसके बाद अब हमें करना है लिमिट चेंज। तो देखिए लिमिट को हम कैसे चेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन है, एक्स स्क्वायर प्लस वन को हमने क्या जूम किया था, टी। तो वैन एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो इसके अंदर जब आप जीरो पुट करोगे तो जीरो प्लस वन इज इक्वल टू टी, तो टी इज इक्वल टू कितना आ गया, वन। अब x की जगह पे वन पुट करेंगे तो वैन x इज इक्वल टू वन, तो वन का स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू टी, तो टू इज इक्वल टू कितना आ गया, टी। तो इसका लिमिट क्या होगा, जब हमने जीरो पुट किया तो t की वैल्यू क्या है, वन, और जब हमने वन पुट किया तो लिमिट क्या है, टू। तो वन अपॉन टू कॉन्स्टेंट है, लिमिट वन से टू, और वन अपॉन टी इंटू डी टी। तो वन अपॉन टू कॉन्स्टेंट है, और वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग मोड टी, लिमिट वन से टू। ये वन अपॉन टू एज इट इज़ इंटू लॉग टू माइनस लॉग वन। अब यहाँ से log वन क्या होता है, जीरो, तो इसका आंसर कितना आ गया, वन अपॉन टू इंटू लॉग टू। आइए सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कहता है, सेकेंड का फर्स्ट पार्ट हमें ये गिवन है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से नाइन एक्स स्क्वायर प्लस वन को टी एज्यूम कर सकते हैं। तो नाइन एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू टी, तो एटीन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। अब देखिए मुझे यहाँ से क्या चाहिए, थ्री एक्स इंटू डी एक्स चाहिए। तो क्या मैं 18 को ऐसे लिखूँ क्या, थ्री एक्स इंटू सिक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से थ्री एक्स और डी एक्स को इधर लेकर के आएंगे और यहाँ से हो जाएगा डी टी अपॉन सिक्स। अब हमें लिमिट भी चेंज करना है। तो देखिए नाइन एक्स स्क्वायर है, नाइन एक्स स्क्वायर माइनस वन को हमने टी एज्यूम किया था, तो वैन x इज इक्वल टू वन। तो x की जगह पर जब आप वन डालोगे तो नाइन माइनस वन इज इक्वल टू टी, तो एट इज इक्वल टू टी। और फिर वैन x इज इक्वल टू टू। अब x की जगह पे टू डालोगे तो आएगा नाइन इंटू टू रेज टू पावर टू माइनस वन इज इक्वल टू टी। तो नाइन इंटू फोर माइनस वन इज इक्वल टू टी, 36 माइनस वन
35 इज इक्वल टू टी। तो यहाँ से स्टूडेंट क्वेश्चन क्या बना, देखिए यहाँ से अब हमें सिंप्लीफाई क्या करना है। देखिए यहाँ से 3x dx की जगह पर मैं dt/6 लिख सकता हूँ, और इसको हमने t एज्यूम किया है तो इंटू 1/t लिख सकता हूँ। और जब हमने लिमिट 1 पुट किया, यहाँ देखिए जब 1 पुट किया x की जगह पर तो t कितना आया 8, तो इधर आपको 8 लिख देना है। और जब हमने लिमिट x की जगह पर 2 पुट किया, देखिए जब x की जगह पर 2 पुट किया तो लिमिट कितना आया 35, तो यहाँ पे आपको 35 लिख देना है। तो 1/6 कांस्टेंट है 8 और ये 35, और इंटीग्रेशन हमें किसका करना है 1/t इंटू dt का। तो 1/6 कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो आ जाएगा log mod t और लिमिट 8 से लेकर के 35 तक। तो 1/6 एज इट इज़ इंटू log 35 माइनस log 8, तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 1/6 इंटू log 35/8। आइए इसके अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हमें गिवन है, तो इसमें क्या करना है, हम log x को अगर t लेते हैं तो क्या आएगा 1/x आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ से लेट log x इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड 1/x इज इक्वल टू टी का डेरिवेटिव dt/dx, तो 1/x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब यहाँ से आप लिमिट को चेंज करेंगे तो देखिए हमने log x को t लिया था, तो when x इज इक्वल टू a पुट करेंगे तो यहाँ से लिमिट क्या आ जाएगा log a इज इक्वल टू टी। फिर when x इज इक्वल टू b, अब लिमिट को b पुट करेंगे तो यहाँ से लिमिट क्या आ जाएगा log b इज इक्वल टू टी। तो इसका मतलब क्या है कि dx/x की जगह पर मैं dt लिख सकता हूँ भाई, हाँ या ना, और log x की जगह पर मैं t लिख सकता हूँ। और लिमिट में मैंने जब a पुट किया तो लिमिट कितना आया log a, तो यहाँ पे log a लिखा जाएगा। और जब मैं लिमिट यहाँ पे मैंने b पुट किया तो यहाँ पे कितना आया log b इज इक्वल टू, तो इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। लिमिट आ जाएगा यहाँ से log a और इधर आ जाएगा log b और t इंटू डी टी। तो यहाँ से हो जाएगा t का इंटीग्रेशन t²/2 और लिमिट log a से लेकर के log b तक। अब क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो स्टूडेंट यहाँ से 1/2 तो रख लेते हैं कांस्टेंट, और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा log b का होल स्क्वायर माइनस log a का होल स्क्वायर। 1/2 को रखिए एज इट इज़ इंटू a² माइनस b² का फॉर्मूला, मतलब कि log a प्लस log b इंटू log b माइनस log a। तो ये 1/2 एज इट इज़ इंटू log a प्लस b को हम लिख सकते हैं log a इंटू b इंटू log b माइनस a को लिख सकते हैं हम log b/a, क्योंकि जब दो फंक्शन आपस में ऐड हो रहा होता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, और जब माइनस हो रहा होता है तो हम डिवाइड करते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए क्या कहता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये गिवन है, तो इसमें हम किस फंक्शन को t एज्यूम करें। तो इसके अंदर हम 1 + x⁻⁶ को t एज्यूम कर लेते हैं। तो इसको t एज्यूम करेंगे तो आ जाएगा 6x⁵ dx इज इक्वल टू dt। तो x⁵ एज इट इज़ इंटू dx इज इक्वल टू dt/6। तो अब क्या करेंगे, x⁵ इंटू dx को हम dt/6 लिख देंगे।
इंटू, और डिनोमिनेटर को हमने टी लिया था तो 1/t। अब हमें करना है लिमिट चेंज, तो व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 6 को हमने t लिया था, तो x की जगह पर 0 पुट करेंगे तो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू t। तो यहाँ से t इज इक्वल टू कितना आ गया 1। अब नाउ व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो जब आप 1 पुट करोगे 1 प्लस 1 रेज टू पावर 6 इज इक्वल टू t, तो t इज इक्वल टू कितना आ गया 2। तो यहाँ पे जब हमने लिमिट को 0 पुट किया तो कितना आया 1, और जब हमने यहाँ से 1 पुट किया तो कितना आया 2। तो यहाँ से इसको अरेंज करोगे तो क्या आएगा 1/6 कांस्टेंट है 1 से 2, और 1/t इंटू डी टी। तो 1/6 एज इट इज़, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा log मोड t लिमिट 1 से 2, तो 1/6 एज इट इज़ इंटू log 2 माइनस log 1, फिर यहाँ से 1/6 एज इट इज़, और log 2 को लिखिए एज इट इज़, और log 1 क्या हो गया 0। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए क्या कहता है। आइए थर्ड के सेकेंड पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम टी जूम कर रहे हैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, और टी का डेरिवेटिव क्या होगा dt अपॉन dx। तो x इंटू डी एक्स एज इट इज़, और dt अपॉन 2। तो देखिए x इंटू डी एक्स की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे dt अपॉन 2 इंटू, और हमने इसको t जूम करा है तो ये आ जाएगा अंडर रूट t। अब हमें क्या करना है लिमिट को चेंज करना है यहाँ से, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने क्या किया है टी जूम किया है, तो व्हेन x इज इक्वल टू 0, व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, और व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे t इज इक्वल टू कितना आ गया 2। तो जब हमने 0 लिमिट पुट किया तो ये आया 1, और जब हमने 1 पुट किया तो लिमिट आया 2। तो 1/2 एज इट इज़, और 1/√t को मैं लिख रहा हूँ 1/2, और ये dt एज इट इज़। तो ये 1/2 एज इट इज़ इंटू टी रेज टू पावर -1/2, और लिमिट 1 से लेकर के और ये 2 तक। तो अब देखिए इसका इंटीग्रेशन हमें क्या करना है 1/2 एज इट इज़ इंटू टी रेज टू पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -1/2 प्लस 1, और लिमिट आ जाएगा 1 से 2। तो ये 1/2 एज इट इज़ इंटू टी रेज टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2, और लिमिट 1 से 2, ये 1/2 एज इट इज़ इंटू 2 पलट के चला जाएगा ऊपर, और ये हो जाएगा यहाँ से √2, लिमिट 1 से 2, तो ये 1/2 एज इट इज़। अब लिमिट हम 2 पुट करेंगे तो आ जाएगा 2√2 माइनस 2 इंटू, यहाँ पे 1 पुट करेंगे t की जगह पर, तो √1 कितना होता है 1 होता है। तो आप 2 ले लीजिए यहाँ से कॉमन, तो 2/2 इंटू 2 जब कॉमन लोगे तो यहाँ से आ जाएगा √2 माइनस का 1, ये कैंसिल हो गया, इसका आंसर आ गया √2 माइनस 1। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। तो स्टूडेंट देखिए इसके अंदर हमें क्या करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ से ये 1/2 को हम रखते हैं कांस्टेंट, और थोड़ा सा क्वेश्चन को मॉडिफाई करते हैं और लिखते हैं 1 प्लस लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए 1 प्लस लॉग एक्स को मैं टी जूम कर रहा हूँ, 1 प्लस लॉग एक्स को टी जूम करेंगे तो 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये 1/2 तो यहाँ से कांस्टेंट है, मैं x dx की जगह पर मैं dt पुट कर सकता हूँ, और 1 प्लस लॉग एक्स को हमने टी जूम करा।
अब हम क्या करेंगे, इसके लिमिट को चेंज करेंगे। तो इसके लिमिट को चेंज करते हैं, तो 1 प्लस लॉग एक्स को हमने क्या एजूम किया, टी एजूम किया था। तो अब लिमिट पुट करेंगे 1, यानी कि नाउ पुट x इज इक्वल टू 1। तो 1 प्लस लॉग 1 ये कितना हो जाता है, इज इक्वल टू टी। तो यहाँ से 1 और log 1 कितना होता है, 0 इज इक्वल टू टी। तो t इज इक्वल टू कितना आ गया, 1। अब हम यहाँ से पुट करेंगे व्हेन x इज इक्वल टू ई, पुट x इज इक्वल टू ई। तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस लॉग ई। तो अब देखिए लिमिट यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1, और इधर आ जाएगा 1 प्लस लॉग ई। तो ये 1/2 कांस्टेंट है, और log ई का इंटीग्रेशन क्या होगा, और t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t² इंटू 1 और लिमिट 1 प्लस लॉग ई। तो अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से 1/2 कांस्टेंट है इंटू, पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे 1 प्लस लॉग ई का होल स्क्वायर, 1 प्लस लॉग ई और इसका होल स्क्वायर अपॉन 2, और फिर हम लोअर लिमिट 1 पुट करेंगे -1/2। तो ये देखिए 1/2 इंटू, और ये 1/2 यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, और यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, नहीं 1 का स्क्वायर प्लस लॉग ई का स्क्वायर प्लस 2 log e -1। तो ये 1/4 को रखेंगे एज इट इज़ इंटू, ये 1 का स्क्वायर 1 और ये 1 ये कैंसिल हो जाएगा। log e होता है 1, तो 1 प्लस 2 इंटू लॉग ई होता है 1। तो यहाँ पे आ गया 1/4 इंटू 3 इज इक्वल टू 3/4। आइए इसके सेकेंड पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए ये हमें सेकेंड क्वेश्चन गिवन है, तो हम क्या करते हैं 1 प्लस लॉग एक्स को टी एजूम कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं लेट 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू टी। तो 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, लॉग एक्स का हो जाएगा 1/x, और t का डेरिवेटिव हो जाएगा dt अपॉन dx। तो मुझे क्या लाना है, dx अपॉन x। तो dx अपॉन x इज इक्वल टू dt। अब यहाँ से हम लिमिट को कर लेते हैं चेंज। तो व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, तो आ जाएगा 1 प्लस लॉग 1 इज इक्वल टू टी। तो t इज इक्वल टू आ गया 1, क्योंकि log 1 कितना होता है 0। नाउ व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो 1 प्लस लॉग 2 इज इक्वल टू टी। तो यहाँ से मेरे दोस्त क्या आ जाएगा, देखिए जब हमने लिमिट 1 पुट किया तो t की वैल्यू क्या आ गया 1, और जब हमने लिमिट 2 पुट किया तो लिमिट कितना आया 1 प्लस लॉग 2, और उसके बाद dx अपॉन x की जगह पर हम लिख सकते हैं dt डिवाइडेड बाई, और 1 प्लस लॉग एक्स को हमने t एजूम किया है, तो इधर से आ जाएगा t²। तो देखिए 1/t² का इंटीग्रेशन मैं इधर कर रहा हूँ, ये 1/t² है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये पावर चला जाएगा ऊपर, तो पावर में हमने 1 ऐड कर दिया, और -2 + 1। तो इसका मतलब क्या है, -1/t आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन। तो क्या मैं इसकी जगह पर मैं डायरेक्ट लिख दूँ क्या, -1/t रेज टू पावर 1 लिमिट 1 प्लस और ये log 2। अब यहाँ से लिमिट पुट कर देंगे, तो आ जाएगा -1/t की जगह पे पुट कर देंगे 1 प्लस log 2, और फिर t की जगह पे पुट कर देंगे 1, तो ये -1/1। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस log 2 आ जाएगा एलसीएम। तो यहाँ से आ गया -1 प्लस 1 प्लस log 2, तो इससे कैंसिल हो गया। तो इसका आंसर कितना आ गया, log 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस log 2।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कहता है। देखिए ये हमें फंक्शन गिवन है तो इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ से क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को टी एज्यूम कर लेते हैं। तो नाउ लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। और स्टूडेंट इसके अंदर लिमिट लिखना भूल गया हूँ मैं, तो लिमिट आएगा 0 से 1। स्टूडेंट लिमिट यहाँ पे है 0 से 1। अब देखिए हम यहाँ पे लिमिट भी चेंज कर लेते हैं साथ के साथ। 2x इज इक्वल टू हमने t पुट किया था, तो व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू भी कितना आ जाएगा 0। और व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो t इज इक्वल टू भी कितना आ जाएगा यहाँ से 1। तो अब देखिए 2x dx की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, dt। और एक्स स्क्वायर को t एज्यूम करा था तो t प्लस 1 इंटू टी प्लस 2। और जब हमने 0 पुट किया तो लिमिट आया 0, और 1 पुट किया तो ये आ गया 1। अब इसके अंदर हम क्या अप्लाई करेंगे, तो इसके अंदर स्टूडेंट हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने वाले हैं। तो देखिए 1 अपॉन टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 2 इज इक्वल टू ए अपॉन टी प्लस 1 प्लस बी अपॉन टी प्लस 2। तो 1 अपॉन टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 2 इज इक्वल टू, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा t प्लस 1 इंटू टी प्लस 2, तो a इंटू टी प्लस 2 प्लस b इंटू टी प्लस 1। इससे ये कैंसिल हो गया, तो 1 इज इक्वल टू a इंटू टी प्लस 2 प्लस b इंटू टी प्लस 1। तो इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करेंगे। तो नाउ पुट t इज इक्वल टू -2, तो 1 इज इक्वल टू a, -2 पुट करोगे यहाँ 0 हो जाएगा। b यहाँ पे t की जगह पे -2 पुट करोगे तो आ जाएगा -1 इंटू बी, तो b इज इक्वल टू यहाँ से आ गया -1। अब यहाँ से हम पुट कर लेते हैं t इज इक्वल टू -1, तो 1 इज इक्वल टू -1 यहाँ पुट करोगे तो a इंटू -1 प्लस 2 प्लस -1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 0। तो यहाँ से a इज इक्वल टू कितना आ गया 1। अब देखिए इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, तो इसका इंटीग्रेशन अब हमें किसका करना है। लिमिट यहाँ पे आ गया 0 से 1, और a की जगह हमने 1 कैलकुलेट किया तो ये आ गया 1 अपॉन टी प्लस 1 माइनस, और b की जगह -1 पुट किया तो t प्लस 2। तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो आ जाएगा लॉग मोड t प्लस 1 माइनस लॉग मोड t प्लस 2, और ये लिमिट 0 से 1। तो पहले लिमिट 1 पुट कर देते हैं t की जगह पर, तो यहाँ से आ जाएगा t की जगह पर हम 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 माइनस लॉग t की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 2 माइनस, अब 0 पुट कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा लॉग मोड 0 प्लस 1, फिर 0 पुट कर देंगे तो आ जाएगा माइनस का लॉग मोड 0 प्लस 2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा log 2 माइनस का log 3 माइनस log 1 और माइनस log 2। तो log 2 एज इट इज़ माइनस log 3 माइनस log 1 हो गया 0, माइनस माइनस प्लस log 2। log 2 हो जाएगा 2 log 2 माइनस log 3 एज इट इज़। तो ये वाले 2 को इसके पावर पे लेकर के आइए तो यहाँ से हो जाएगा log 4 माइनस log 3। और जब दो फंक्शन आपस में माइनस हो रहा होता है तो हम उसको डिवाइड करके लिख सकते हैं। अब आइए मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहता है। देखिए ये हमें फंक्शन गिवन है डी एक्स अपॉन 2 ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1।
तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, 2e⁻x-1 को t एज्यूम कर लेते हैं। तो 2e⁻x-1 को हम एज्यूम कर लेते हैं t। इसका हम कर लेते हैं डेरिवेटिव, तो 2 रहेगा एज इट इज़, और ex का ex, और t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dt/dx। तो यहाँ से आ जाएगा dx इज इक्वल टू dt/2e⁻x। अब इसके अंदर हम पहले लिमिट भी चेंज कर लेते हैं, उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। तो 2e⁻x-1 को हमने t एज्यूम करा है, तो व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो जब आप x की जगह पे 0 पुट करोगे तो 2 इंटू e⁻0-1 इज इक्वल टू t। तो 2 - 1 इज इक्वल टू t, तो t इज इक्वल टू कितना आ गया, 1। अब हम 1 पुट कर देंगे, तो व्हेन x इज इक्वल टू 1, व्हेन x इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो आ जाएगा 2e-1 इज इक्वल टू t। स्टूडेंट dx की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, dx की जगह पे लिख सकता हूँ dt/2e⁻x, और हमने इस पूरे फंक्शन को t एज्यूम करा है, तो इनटू t, और लिमिट जब हमने 0 पुट किया तो यहाँ पे कितना आया, 1, और जब हमने यहाँ पे 1 पुट किया तो क्या आया, 2e-1। अब मुझे एक बात बताइए, क्या ये वैलिड है, तो बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ex है, तो अगर हमने पूरे फंक्शन को t dt में चेंज किया है तो कहीं पे भी x नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ से हम 2e⁻x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 2e⁻x इज इक्वल टू t+1। तो यहाँ पर हम क्या पुट कर देते हैं, लिमिट 1 और 2e-1 dt/, इसकी जगह पर मैं पुट कर रहा हूँ t+1 और ये t एज इट इज़। अब देखिए हमें इसका करना है क्या, इंटीग्रेशन। इसके अंदर हम क्या करेंगे, वापस से पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे। तो 1/t इंटू t+1 इज इक्वल टू a/t प्लस b/t+1। तो 1/t इंटू t+1 इज इक्वल टू, ये t रखिए एज इट इज़, और ये t+1 इंटू a इंटू t+1 प्लस b इंटू टी, इससे ये कैंसिल हो गया। तो 1 इज इक्वल टू a इंटू t+1 प्लस बी टी। अब यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई कीजिए। तो व्हेन t इज इक्वल टू -1, तो 1 इज इक्वल टू a इंटू ये हो गया 0 और प्लस b इंटू -1। तो b इज इक्वल टू यहाँ से आ गया -1। नाउ व्हेन t इज इक्वल टू 0, तो जब यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, सिर्फ यहाँ पे t है, तो हम क्या करेंगे, 0 पुट कर लेते हैं। तो 1 इज इक्वल टू a कितना आ गया, 1। a कितना आ गया, 1/t, और b कितना है -1 और ये t+1, और लिमिट 1 और 2e-1। तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो आ जाएगा log mod t माइनस log mod t+1, और ये लिमिट 1 और 2e-1। अब देखिए यहाँ पे दो फंक्शन आपस में क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा log mod t/t+1, और ये लिमिट यहाँ से कितना आ गया, 1 से लेकर के 2e-1 तक। तो यहाँ से आ जाएगा log mod t की जगह पे पुट करेंगे 2e-1 डिवाइडेड बाई 2e-1 प्लस 1, फिर यहाँ पे आ जाएगा साइन माइनस का। अब 1 पुट कर देंगे तो आ जाएगा log mod 1/1 प्लस 1। तो log mod 2e-1 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2e माइनस log 1/2। अब देखिए log में दो वैल्यू यहाँ से क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो हम इसको डिवाइड करके लिख सकते हैं।
तो यहाँ से आ जाएगा लॉग मोड 2e माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2e डिवाइड बाई 1/2। तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो गया, लॉग मोड 2e माइनस 1 डिवाइडेड बाई ई। आइए 6 के फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। देखिए क्या कहता है। देखिए ये हमें फंक्शन गिवन है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ से क्या करते हैं, 5 को ले लेते हैं कांस्टेंट। तो 5 को रखिए एज इट इज़, और स्टूडेंट इसके अंदर लिमिट क्या है, 0 से 1। तो इसमें लिमिट है 0 से 1। तो यहाँ से आ जाएगा x/4 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और लिमिट 0 से 1। तो अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, 4 प्लस एक्स स्क्वायर को हम टी एज्यूम कर लेंगे। तो 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन 2। तो x डी एक्स की जगह पर यहाँ पे dx भी लिखना है। x डी एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, डी टी अपॉन 2। तो इधर लिख दीजिए डी टी अपॉन 2। उसके बाद इसको हमने टी एज्यूम करा, तो इंटू टी स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, यहाँ से लिमिट भी चेंज कर लेना है। तो 4 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने क्या एज्यूम करा है, टी। तो वैन एक्स इज इक्वल टू 0, वैन एक्स इज इक्वल टू 0, तो 4 प्लस 0 इज इक्वल टू टी। तो टी इज इक्वल टू कितना आ गया, 4। और वैन एक्स इज इक्वल टू 1, तो यह आ गया 4 प्लस 1 इज इक्वल टू टी। तो 5 इज इक्वल टू टी। तो लिमिट चेंज करोगे यहाँ से, और स्टूडेंट ये 5 भी यहाँ पे लिखना है आपको एज इट इज़। तो 0 की जगह पे क्या वैल्यू आया, 4, और 1 की जगह पे क्या आया, 5, इज इक्वल टू 5/2 कांस्टेंट है, लिमिट 4 से 5 और डी टी अपॉन टी स्क्वायर। तो देखिए टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन मैं आपको सेपरेट करके बताता हूँ। 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन सेपरेटली करते हैं। देखिए 1/t स्क्वायर है, तो इसका इंटीग्रेशन करना है हमें। तो ये पावर चला जाएगा ऊपर, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, -2 + 1, और ये -2 + 1। तो t रेज टू पावर -1 डिवाइडेड बाई -1। तो ये -1 अपॉन, और नीचे आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो -1/t लिख सकता हूँ यहाँ पे, इज इक्वल टू 5/2 को रखिए एज इट इज़, और इसका इंटीग्रेशन हमने क्या किया, -1/t, और लिमिट यहाँ से आ गया 4 और ये 5। अब इसके अंदर क्या करते हैं, लिमिट पुट कर देते हैं। तो ये 5/2 को रखिए एज इट इज़, इनटू लिमिट 5 पुट करते हैं, तो -1/5, और फिर लिमिट 4 पुट करते हैं, तो माइनस, और फिर माइनस का 1/4। तो ये 5/2 रखिए एज इट इज़, इनटू माइनस का 1/5 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 5/2 को रखिए एज इट इज़, इनटू 20 ले लीजिए एलसीएम। तो इधर से आ जाएगा 4 + 5, माइनस का 4 + 5। तो इसका फाइनल आंसर कितना होगा, 5/2 इंटू 1/20। इसको कैंसिल कर दीजिए, चला जाएगा 4 पे। तो इसका आंसर कितना आ गया, 1/8। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कहता है। देखिए स्टूडेंट, ये हमें क्वेश्चन गिवन है। तो x³ को थोड़ा सा हम ब्रेक करके लिखेंगे कुछ इस तरह से, x इंटू एक्स स्क्वायर। भाई मैं लिख सकता हूँ इसको ऐसे, dx एज इट इज़, लिमिट 0 से 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 4। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम टी एज्यूम कर लेते हैं। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने टी एज्यूम करा, तो आ जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt। और हमें चाहिए क्या, x इंटू डी एक्स चाहिए। तो x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन 2। अब इसका लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने टी एज्यूम करा है, तो वैन x इज इक्वल टू 0, तो 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, t। और फिर वैन
x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, टी। तो देखिए x dx की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, जब हमने यहाँ पे लिमिट 0 पुट किया तो t की वैल्यू कितना आया 1, जब हमने 1 पुट किया तो लिमिट कितना आया 2। उसके बाद यहाँ से x और dx की जगह पर हमें क्या लिखना है, dt अपॉन 2 इंटू इस वाले फंक्शन को हमने क्या एज्यूम करा, t, तो यहाँ से आ जाएगा t रेज टू पावर 4। अब देखिए यहाँ पे क्या बच गया, एक्स स्क्वायर। क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर वैलिड है? जब पूरे फंक्शन को हमने टी डी टी में चेंज किया है तो यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर आएगा, तो नहीं आएगा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए आप भाई, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए इस वाले वैल्यू से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना आ गया, टी माइनस 1। तो मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ टी माइनस 1। अब इसको अरेंज करके जब आप लिखोगे, जब आप इसको अरेंज करके लिखोगे तो ये 1/2 तो कांस्टेंट है, लिमिट 1 से 2, और ये t माइनस 1 एज इट इज़ डिवाइडेड बाई t रेज टू पावर 4 इंटू डी टी। भाई ये वैल्यू आ गया। अब देखिए पहले इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई। तो ये 1/2 को रखिए एज इट इज़ इक्वल टू 1 से 2, इसको अलग अलग करेंगे तो आ जाएगा t अपॉन टी रेज टू पावर 4 माइनस 1 अपॉन टी रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज़ 1 से 2, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे पावर हो जाएगा 3, तो 1 अपॉन टी रेज टू पावर 3 माइनस 1 अपॉन टी रेज टू पावर 4। अब इस फंक्शन का हमें करना है इंटीग्रेशन और फिर लिमिट पुट कर देना है। दोनों फंक्शन का इधर अलग अलग इंटीग्रेशन कर देता हूँ। यहाँ पे क्या है, 1 अपॉन टी क्यूब है, तो इसको ऊपर ले जाऊँगा तो ये पावर क्या हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ पे आ जाएगा टी रेज टू पावर माइनस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 रेज टू पावर टी स्क्वायर। अब हमें इंटीग्रेशन करना है टी रेज टू पावर 4 का, तो ऊपर ले जाऊंगा तो पावर हो जाएगा नेगेटिव, तो टी रेज टू पावर माइनस 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू टी रेज टू पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3, और ये नेगेटिव इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन टी रेज टू पावर 3 और ये 3। तो यहाँ से जब हमने इसका इंटीग्रेशन कब किया 1 अपॉन टी क्यूब का, तो इसका इंटीग्रेशन आया माइनस 1 अपॉन 2 टी स्क्वायर, और जब हमने इसका इंटीग्रेशन किया तो यहाँ से आया माइनस का 1 अपॉन 3 टी क्यूब, और ये लिमिट 1 से 2। अब आपको यहाँ से क्या कर लेना है, सिर्फ लिमिट को पुट करना है। तो आइए अब लिमिट पुट कर लेते हैं। पहले 2 पुट कर लेंगे तो आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन 2 इंटू 2 रेज टू पावर 2 माइनस 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 ये हो जाएगा प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 2 रेज टू पावर 3, फिर माइनस, अब 1 पुट करेंगे तो 1 अपॉन 2 आ जाएगा नेगेटिव, और फिर 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 1 अपॉन 3। और स्टूडेंट देखिए यहाँ पे ही 1/2 कांस्टेंट चल रहा था, तो ये ब्रैकेट यहाँ पर लगाइए, और ये 1/2 भी इधर लिखना है, लिखना भूलना नहीं है। उसके बाद 1/2 इंटू माइनस का 1/8 प्लस 1/24, फिर माइनस का 1/2 प्लस का 1/3, और ये बड़ा ब्रैकेट। उसके बाद यहाँ से 1/2 को रखिए एज इट इज़ इंटू, यहाँ से 24 ले लीजिए एलसीएम, तो आ जाएगा माइनस 3 प्लस 1 इंटू, फिर माइनस, और यहाँ से 6 ले लीजिए एलसीएम, तो माइनस 3 प्लस 2, तो ये 1/2 एज इट इज़ इंटू माइनस 2/24 माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस 1/6, तो ये 1/2 एज इट इज़, यहाँ से 24 आ जाएगा एलसीएम, तो -2 + 4
इज इक्वल टू 2/24 इंटू, और ये 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर कितना आ गया 1/24। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 7.11 डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और सुशांत क्लासेस चैनल पे आपको रेगुलर वीडियो मिलता रहेगा क्लास 12th अप्लाइड मैथमेटिक्स और क्लास 11th का। तो फिर मिलता हूँ इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।